आपका पहला कर्म होना चाहिए। मेहनत करना ही आपका पहला कर्म होना चाहिए, क्योंकि सफलता उसी को मिलती है जो मेहनती होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। आपकी रीट की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो रीट जर्नी में आज एक नया दिन और जोड़ते हैं। आज हमारे 45 दिन के चैलेंज में आज हमारा 15 दिन कंप्लीट होने जा रहे हैं। तो आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। हमारी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। हमारा सिलेबस लगभग कंप्लीट होने वाला है। जो रिवीजन चल रहा है हमारा वो लगभग कंप्लीट हो गया है। एक एक दो दो टॉपिक ही बाकी है हर सब्जेक्ट के, तो वो भी कंप्लीट होने वाले हैं हमारे। यहाँ पे मैं आज सुबह 6 बजे पढ़ने बैठी थी। सबसे पहले मैं मैथ्स पढ़ रही थी और मैथ्स में भी मैं शिक्षण विधियाँ पढ़ रही हूँ। शिक्षण विधियाँ चल रही है। मेरे एक टॉपिक और बाकी है मेरा मैथ्स में, और सभी कंप्लीट हो गई है। शिक्षण की समस्याओं वाला टॉपिक है ये शिक्षण विधियों में। तो मैथ्स का एक टॉपिक और है मैम शिक्षण विधियों का, वो वाला चैप्टर कंप्लीट होते हैं मेरे मैथ्स के सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। थ्योरी वाले चैप्टर जो क्वेश्चन क्वेश्चन वगैरह है वो भी कंप्लीट हो गए हैं। फिर उसके बाद में मैंने शिक्षण विधियाँ स्टार्ट की है मैथ्स में, तो वो भी मेरी कंप्लीट होने जा रही है। कल तक मेरा मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम दोबारा रिवीजन करना स्टार्ट कर देंगे वापस से। तो आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। अब हमारे पास जो हमारे 27-28 फरवरी को जो पेपर है उसके हिसाब से हमारे पास अब 30 दिन बाकी है। 45 दिन में से हमारे 15 दिन कंप्लीट हो गए हैं। अब 30 दिन बाकी है। हम 30 दिन में बहुत अच्छे से तैयारी करके 30 दिन में हमें बहुत अच्छे मार्क्स लेके आने हैं रीट के अंदर। हम 30 दिन की तैयारी करके भी बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं रीट में, क्योंकि हमारा पेपर 27-28 फरवरी को है। मैंने पिछली बार जब रीट दिया था तो मेरे पास 1-1.5 महीने का ही टाइम था। उस 1-1.5 महीने के टाइम में मेरे 121 मार्क्स आए थे रीट के अंदर। और आप लोग भी 30 दिन में तैयारी करके बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो। मैं यहाँ पे दूसरा सब्जेक्ट पढ़ रही थी हिंदी, और हिंदी में आज मैंने वाक्य और पदबंध वाला चैप्टर पढ़ा है। हिंदी में भी मेरे लगभग सभी चैप्टर कंप्लीट होने जा रहे हैं। हिंदी की मेरी शिक्षण विधियाँ बाकी है, तो मैं शिक्षण विधियाँ एक या दो दिन में मेरी शिक्षण विधियाँ कंप्लीट हो जाएगी हिंदी की। तो जैसे ही मेरे ग्रामर के चैप्टर कंप्लीट होते हैं वैसे ही मैं शिक्षण विधियाँ स्टार्ट कर दूँगी हिंदी में, क्योंकि शिक्षण विधियों के मेरे पास हिंदी के नोट्स बने हुए हैं। तो ज़्यादा लंबी चौड़ी मतलब कुछ ज़्यादा थ्योरी नहीं है शिक्षण विधियों में, तो उन नोट्सों के हिसाब से मेरे 2 दिन में शिक्षण विधियाँ कंप्लीट हो जाएगी। एक दिन में 1-1.5 घंटा पढ़ूंगी ना, तब भी मैं 2 दिन में कंप्लीट कर लूँगी शिक्षण विधियों को। तो मेरा हिंदी का भी लगभग कोर्स जो हमारा सिलेबस है वो कंप्लीट होने जा रहा है। थोड़ा बहुत ही बाकी है, 2-3 दिन का बाकी है, तो वो कंप्लीट करेंगे हम। फिर दोबारा से अपना रिवीजन करना स्टार्ट कर देंगे। और मैं अभी कोई मॉक टेस्ट नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास मॉडल पेपर पड़े हुए हैं। मॉडल पेपर हैं सिखवाल के मेरे पास, तो मैं उनसे ही क्वेश्चन करूँगी। उसमें 10 मॉडल पेपर है, तो उन 10 मॉडल पेपर को मैं सॉल्व करूँगी। और जैसे मैं जिस टॉपिक को पढ़ती हूँ उसके पीछे सिखवाल की मेरे पास बुक है मेरे पास सिखवाल की, तो उसमें से मैं उसी टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व कर लेती हूँ, जिससे मेरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। क्योंकि मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने से चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि हमें उस चैप्टर के सारे क्वेश्चन रीड हो जाते हैं, हमें याद हो जाते हैं कि इस चैप्टर में से ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। और जो पहले पेपरों में आए हुए क्वेश्चन है वो भी उसमें दे रखे हैं, तो उनको भी मैं साथ साथ में अपना रिवीजन करती जाती हूँ और उनको पढ़ती जाती हूँ, जिससे मेरा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है और क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाते हैं। इसलिए मैं अभी कोई मॉक टेस्ट नहीं लगा रही हूँ। वैसे मैं लास्ट में मॉक टेस्ट लगाऊंगी, तो उस हिसाब से मुझे अपना स्कोर पता चल जाएगा कि मेरे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं कितने नहीं हो रहे हैं। और जो मॉडल पेपर सॉल्व करूँगी ना, वो मॉडल पेपर भी मैं उसी हिसाब से सॉल्व करूँगी, जिस हिसाब से जैसे अपने 3 घंटे का 2.5 घंटे का पेपर होता है ना, तो जैसे मैं 2.5 घंटे एक मॉडल पेपर को 2.5 घंटे लेके बैठूंगी, तो जैसे उसमें 2.5 घंटे में मेरे कितने क्वेश्चन सही होते हैं कितने क्वेश्चन सही नहीं होते हैं, उस हिसाब से मेरा कैलकुलेशन मैं खुद ही निकाल लूँगी कि मेरे मतलब टाइमर लगा के बैठूँगी मैं कि हाँ 2.5 घंटे हो गए, 2.5 घंटे में मैंने कितने क्वेश्चन किए हैं कितने बाकी है मेरे कितने नंबर आ रहे हैं। उस हिसाब से मैं अपना रिवीजन करूँगी, और उससे मुझे पता भी चल जाएगा कि मैंने कितने नंबर आ रहे हैं मेरे कितने आएंगे। उस हिसाब से मैं अपना रिवीजन कर लूँगी और मेरे मॉक टेस्ट भी हो जाएंगे। जो मेरे पास मॉडल पेपर है मेरे पिछली बार के ही रखे हैं मॉडल पेपर, लेकिन मैंने पिछली बार नहीं पढ़े थे ये, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था बाद में। तो इसलिए मेरे सिलेबस कंप्लीट हो गया था मेरा, 2-2 3 3 बार कर लिया था मैंने 10-15 दिन के मतलब 1.5 महीने के अंदर 2 बार हो गया था मेरा सिलेबस।
लेकिन मैंने मॉडल पेपर नहीं पढ़े थे, तो पिछले साल के ही रखे हैं मेरे पास। तो उन मॉडल पेपरों को मैं इस साल पढ़ूँगी। और जैसे 10 मॉडल पेपर है उनको तो 10 दिन में मैं पूरे कंप्लीट कर लूँगी, उनको ढाई ढाई घंटे के हिसाब से। एक मॉडल पेपर के लिए 2.5 घंटा दूँगी, तो 10 दिन के अंदर मतलब 10 मॉडल पेपर मेरे कंप्लीट हो जाएंगे। उस हिसाब से जैसे मेरा 2 बार रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं मॉडल पेपर लगाना स्टार्ट करूँगी। जैसे मैं मॉडल पेपर लगाऊंगी 10 फरवरी के आसपास, 10 फरवरी से 20 फरवरी के बीच में मैं अपने मॉडल पेपर लगाऊंगी, तो उससे मुझे अपने मार्क्स का पता चल जाएगा कि मेरी तैयारी कितनी है कितनी नहीं है। तो इस हिसाब से मैं सबके लास्ट में मॉडल पेपर करूँगी। तो आप लोग भी अगर मॉक टेस्ट जैसे ऑनलाइन नहीं देना चाहते हो, तो आप मॉडल पेपर लाके और अपनी तैयारी को देख सकते हो कि मेरी कितनी तैयारी हुई है कितनी नहीं हुई है। तो मॉडल पेपर जैसे अभी मार्केट में अवेलेबल है सभी को, मतलब जिनकी जिनकी बुक है ना, जैसे सिखवाल का जो मेरे पास मॉडल पेपर है ना वो सिखवाल का है। जैसे मैंने बुक लाई थी ना उसी टाइम पे सिखवाल का मॉडल पेपर भी साथ में ही लिया था मैंने। तो जैसे सिखवाल का है और भी जिनकी भी किताबें हैं उनके हिसाब से मॉडल पेपर भी बहुत सारे हैं अभी। तो आप भी उनके मॉडल पेपर ला के अपनी तैयारी को बहुत अच्छी बना सकते हो। मॉडल पेपर से ये होता है कि हमें अपना पता चल जाता है कि हमारी तैयारी कहाँ तक हो चुकी है। इसलिए मॉडल पेपर लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जैसे मॉक टेस्ट लगाते हैं ना, तो उसी हिसाब से मॉडल पेपर हो जाता है। मॉक टेस्ट क्या है, फ़ोन में बैठ के मतलब फ़ोन में देखते देखते लगाओ आप, तो मतलब इतनी देर फ़ोन में देखोगे तो मेरा सिर दर्द करने लग जाता है, इसलिए मैं मॉक टेस्ट नहीं लगाती। और मैं जैसे बुक से करूँगी ना क्वेश्चन सॉल्व, तो उससे मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी। उससे आराम से जैसे पेपर सॉल्व करते हैं उस हिसाब से बैठ के और आराम से अपना मॉडल पेपर सॉल्व कर लेते हैं। जिससे मॉडल पेपर भी सॉल्व हो जाता है और सर दर्द भी नहीं होता है। जैसे फ़ोन में देखते हैं 2.5 घंटे तक रेगुलर, तो उस हिसाब से, और फ़ोन में इतने बारीक बारीक अक्षर लिखे होते हैं जो दिखते भी नहीं है, तो सिर दर्द वगैरह करने लग जाता है। इस वजह से मैं फ़ोन में मॉक टेस्ट नहीं लगाती हूँ। मैं मॉडल पेपर ही सोल्व करूँगी, उससे अपना अंदाज़ा लगा लूँगी कि मेरे कितने क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं कितने नहीं हैं। तो यहाँ पे दिन में मैं चाय वाय पीने के बाद थोड़ी देर बाहर आ गई थी घूमने के लिए, फिर वापस आके मैं पढ़ने बैठ गई थी। और आज मेरा सारा सिलेबस दिन में ही कंप्लीट होने जा रहा है, क्योंकि ये 5 टॉपिक पढ़ रही हूँ मैं पर्यावरण अध्ययन का, और उसमें नम भूमि वाला जो चैप्टर है ना, वो वाला चैप्टर मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ। क्योंकि आज सुबह में जल्दी पढ़ने मतलब ज़्यादा काम नहीं था, तो सुबह 10 बजे पढ़ने बैठ गई थी मैं। पहला स्लॉट तो मैंने सुबह 6 बजे उठ के ही कंप्लीट कर लिया था, 6 से 7 बजे के बीच में मैं मैथ्स पढ़ ली थी मैंने। फिर उसके बाद में मैं सारे काम से फ्री होके और 10 बजे पढ़ने बैठ गई थी। इसलिए आज मेरा पूरा जो भी टॉपिक है ना वो सारे दिन में ही कंप्लीट हो गए, सभी सब्जेक्टों के एक एक टॉपिक, क्योंकि मैं डेली सभी सब्जेक्टों के एक एक टॉपिक ही कंप्लीट करती हूँ। और ऐसे ही मेरा सिलेबस कंप्लीट होने वाला है, 2-2 4-4 टॉपिक है सभी सब्जेक्टों के बाकी। तो वो मैं 2-3 दिन में कंप्लीट कर लूँगी और फिर रिवीजन दोबारा से स्टार्ट करूँगी। दोबारा से स्टार्ट का मतलब है कि अब मुझे जो मेन चीज़ें हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वही मुझे पढ़नी है, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि अब हमारे पास टाइम बहुत कम है। तो उस हिसाब से अब जो इम्पोर्टेंट और मोस्ट है ना वही मुझे पढ़नी है। तो आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारा वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। हम ऐसे ही डेली वीडियो लाते रहेंगे और आप लोग हमारे वीडियो को प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम जब भी वीडियो डालें तो आप लोगों के पास हमारा वीडियो सबसे पहले पहुँचे। हम डेली वीडियो डालते हैं और डेली वीडियो हमारा 10:30 बजे आ जाता है सुबह, डेली वीडियो आता है हमारा। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, जिससे हमारा वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच जाएगा। और आप हमारे वीडियो को डेली देखा करिए, आप लोगों को हेल्प मिलेगी हमारे वीडियो से। और आप लोगों को कुछ भी कमेंट मतलब कुछ भी दिक्कत हो तो आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हो, तो आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देंगे। अगले वीडियो में आपके कमेंट का रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक